टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का डिमांड आ रहा था, सर थोड़ा इंग्लिश बता दीजिए। तो उस 10th से विद्यार्थी थे जहाँ की हमने पढ़ाया था और गाँव गए थे, तो इस चीज़ का डिमांड बहुत ज़ोरों से चल रहा था, थोड़ा सा इंग्लिश बता दीजिए। तो हमने सोचा चलो थोड़ा इंग्लिश बता दे, क्या है जिससे पास हो जाए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें पास होने की ज़रूरत होती है। हम उतना इंग्लिश तो जानते नहीं हैं। मेरा पर्सनल सब्जेक्ट जो हो जाता है अब SST हो जाता है, क्योंकि अभी वर्तमान में हम BPSC की प्रिपरेशन में हैं, तो हम उसी हिसाब से वीडियो लेके चलते हैं। लेकिन बच्चों का डिमांड जो है तो इस तरह का हो जाता है, तो हम तो करना पड़ता है। तो चलिए हम जो है आज हम डिस्कशन थोड़ा करेंगे 10th और 12th दोनों के कम्बिनेशन का चैप्टर एक आता है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चर्चा हम करेंगे, समझे। तो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़े हैं या पढ़ भी लिए हैं, एक बार इसको ज़रूर देख लें, ताकि आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आर्मी एयरफोर्स की तैयारी आप कीजिएगा उस समय इंग्लिश का एक बहुत अहम रोल होता है, जो कुछ विद्यार्थी जानते हैं उनके द्वारा मुझे डिमांड किया गया है और इसको बनाते हैं। हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो उसका मेनली उद्देश्य जो होता है डिमांड। हाँ, हम वो वीडियो अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं जो वीडियो जो है मेरे लिए होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, तो चलिए तो हम चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चैप्टर होता क्या है, देखिए कि आप तो येलो कलर में दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये होता क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। जैसे यदि हम लिखें आई एम ए बॉय, लिखते हैं आई एम ए बॉय। आई क्या है, तो ये सब्जेक्ट है। ये क्या है, वर्ब है। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, जब वर्ब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आप। तो वर्ब हो जाता है और इस ये होता है आर्टिकल होता है। अब ये आप तो नहीं समझना है कि आर्टिकल क्या होता है। ये होता है नाउन, जो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये अब तो है क्या है नहीं है इसको नहीं समझना है। हम तो क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा इसका डिसाइड करना है। अब पास्ट टेंस में आएगा, फ्यूचर टेंस में आएगा, ये बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन वर्तमान में इसको डिसाइड हम तो करना है। ठीक है, तो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए जब सब्जेक्ट और वर्ब की लड़ाई चल रही थी, सब्जेक्ट और वर्ब की लड़ाई चल रही थी, तो इसमें हुआ कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा, बहुत ही कठिन हो रहा था। थोड़ा सा हम फनी बनाने के लिए सब्जेक्ट तो जो है वाइफ मानते हैं, सब्जेक्ट तो वाइफ और वर्ब तो हस्बैंड मानते हैं। अब भाई वाइफ जो है हस्बैंड तो तैसे रखना चाहती है, ये बहुत डिमांड होता है, बहुत लड़ाई झगड़े भी चलते हैं। तो उसमें दोनों के बीच कुछ न कुछ एग्रीमेंट होता है, वाइफ और हस्बैंड के बीच में कुछ न कुछ एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट ऐसा होता है कि ये तो नॉर्मल एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। क्या होता है, सहमति। आपके साथ हम रहेंगे तो इस तरह से रहेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा तो इस तरह से रहिएगा, ये बात होता है। तो उसी सहमति पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अर्थ बता दें, जो चीज़ एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, सिर्फ जानने योग्य है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तात्पर्य है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का तालमेल बैठाना, यानी कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, यानी कौन सी वाइफ अपनी हस्बैंड के किस तरह के बिहेवियर तो पसंद करेगी, याद रखिएगा। तो आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। इसको बताते हैं SSPP रूल। सिंगुलर सब्जेक्ट, ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। 1 मिनट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जिसको अक्षर समझ में नहीं आए थोड़ा सा मेरी आवाज़ तो पधरते वहाँ से लिख सकते हैं आप। पी का मतलब क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। SUB का मतलब होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो SSPP रूल, ये इसका एक नॉर्मल रूल है जो शादी करते आने के बाद, शादी करते आने के बाद ये जो है आपस में बंधन में बन जाती है SSPP रूल में। ठीक है, तो SSPP रूल नॉर्मल हो गया। इसके अलावा जितने भी रूल होते हैं उन तो हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट। ठीक है, शादी के बाद कुछ एग्रीमेंट होता है जो तुम समझ रहे होंगे, जो
इस दौर से गुजर तुझे होंगे, अभी तो हम उतना समझ नहीं रहे हैं, लेकिन अपने सब्जेक्ट के अनुसार हम ढल रहे हैं। चलिए तो हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट जरूर करिएगा। अब देखिए क्या आता है, नाउन जन्म से सिंगुलर होता है। नाउन क्या होता है, जन्म से सिंगुलर होता है। नाउन का मतलब क्या होता है, ठीक है, वाइफ। नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, इसे उस विशेष नियम के तहत प्लूरल बनाया जाता है। यानी नाउन में अगर हम बोले नाउन की चर्चा अदर करें नाउन की, तो बॉय है, तो ये जो है नाउन की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये सिंगुलर हो जाएगा, और इधर हम लिख दें प्लूरल, ठीक है। बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। क्यों भाई, तो बॉय एक नाउन है। अब कहिएगा क्रिया क्या है, तो आप पढ़ते पढ़ते क्रिया समझ जाइएगा, टेंशन नहीं लीजिए। न तो क्रिया एक अलग चैप्टर है जिसको 4-5 घंटे हम चले जाएंगे बताने में, तो टेंशन नहीं लेना है, समझ जाइए। बॉय बॉयज हो जाता है, अगर दर लीजिए तो दल्स हो जाता है, ठीक है। तो ये एस या एस यानी कि नाउन जन्म से क्या होते हैं, वाइफ जन्म से सिंगुलर होती है, उसे दूसरी विशेष नियम के तहत प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन कोई भी वर्ब जन्म से प्लूरल होता है, वर्ब जितना भी होता है जन्म से क्या होता, प्लूरल होता। अब वर्ब में क्या आता है भाई, तो वर्ब में आता है, देखिए हम यहाँ लिखे हैं, अगर इसको हम ले लें प्लूरल, प्लूरल का स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, PLURAL प्लूरल, ठीक है, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है। और इधर हम लिख दे सिंगुलर, तो वर्ब की चर्चा कर रहे हैं, तो वर्ब मेरा होता है प्ले, मतलब खेलना, जिसके अंत में ना लगा हो उसे खेलना चाहते हैं। दूसरी बात, जब आप तो हम पढ़ा रहे हैं तो आप किसी भी वर्ड का हिंदी नहीं जाने, आपका इंग्लिश में आएगा और आपका क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। यदि नहीं बनता है तो उससे जिम्मेवार हम होंगे, अगर आप सही से वीडियो देखते नोट किए हैं तो। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा सिंगुलर, यानी कि इसमें एस या एस लगेगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब में एस या एस लगेगा तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। उसी तरह बिप, बिप मतलब रोना होता है, अबिप्स मतलब भी रोना होता है, लेकिन जो है ना ये बिप प्लूरल होता है, अबिप्स जो है सिंगुलर होता है। उसी तरह क्या है, लाफ, लाफ मतलब हंसना, अलाफ्स एस ला देंगे तो ये जो है सिंगुलर हो जाएगा। तो आप याद रखें, वर्ब जो होता है, वर्ब जो पहले नाउन का, नाउन जो होता है जन्म से क्या होता है, सिंगुलर होता है। नाउन क्या होता है, जन्म से सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, जन्म से प्लूरल होता है। तो इसको याद रखिएगा, लिखा भी हुआ है आप तो। नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, देख रहे हैं, और उसे उस विशेष नियम के तहत प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन कोई भी वर्ब जन्म से प्लूरल होता है, वर्ब क्या होता है, जन्म से प्लूरल, हम नीचे लिखे हैं वर्ब, और ये जन्म से प्लूरल है, देख रहे हैं, प्लूरल होता है। इसे उस विशेष नियम के द्वारा सिंगुलर बनाया जाता है। देखिए वर्ब में एक नियम है, वर्ब में एस या ई एस जोड़ के सिंगुलर बना दिया जाता है, वर्ब में ई एस जोड़ के क्या बना दिया जाता है, सिंगुलर बना दिया जाता है। जबकि नाउन में एस या एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है, जो कि आप एग्जाम्पल आप तो हम दर्शा दीजिए। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट में क्या है, नहीं है नहीं। अब पहला एग्रीमेंट तो हम देखेंगे, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, बहुत बड़ा बोतल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सवेरे से पानी पी रहे हैं। तो लोग कहेंगे कि इतना 2 लीटर का बोतल तो बार बार ला नहीं जाए पानी। आइए, तो हमने बताया था SSPP रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब था, तो एस और एस यहाँ भी एस एस। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है PP, जिसको हमने बता दिया सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये पहला रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप याद रखिएगा। आइए, राम रीड्स, क्या हमने बताया, राम रीड्स। देखिए तो राम सिंगुलर है, राम का मतलब किसी व्यक्ति का नाम, राम सिंगुलर है, और रीड जो होता है प्लूरल होता है। रीड क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर हम लिख दे राम रीड तो ये हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, तो क्या आएगा, राम रीड्स, राम रीड्स। क्यों कि रीड्स जो है सिंगुलर, ये भी सिंगुलर आ गया और ये भी जो है सिंगुलर आ गया, तो सिंगुलर सिंगुलर दोनों मिल गया
तो क्या होगा मेरा, ये सही हो गया, अर्थात मेरा ये लिखा हुआ सही है। राम एंड श्याम, दो आदमी हो जाता है, राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम के बाद क्या आ जाएगा, रीड नहीं रीड्स, रीड्स नहीं रीड, क्योंकि रीड जो है ऑलरेडी प्लुरल है और ये दोनों राम और श्याम मिलके प्लुरल फॉर्मेशन का निर्माण करती हैं, तो ये भी मेरा सही है। राम एंड श्याम प्लेज, अब देखिए ये तो दिक्कत है, राम एंड श्याम प्लेज, प्लेज सिंगुलर है, प्लेज क्या है सिंगुलर, लेकिन राम एंड श्याम क्या है प्लुरल है। एग्रीमेंट में कहा गया है कि SSPP रूल, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो ये तो गलती हो जाएगा ना, इसलिए ये गलती है। इस तो बदले में क्रॉस आप कर लीजिए जिस तरह से हम करते हैं। वी आर ऑनेस्ट, बी मतलब हम लोग मतलब क्या प्लुरल, यही ना प्लुरल, और आर भी प्लुरल है, आर भी प्लुरल है। अब तो विद्यार्थी चाहेंगे सर आर प्लुरल तो ऐसे है, ये बता दीजिए ज़रा, तो इस तो भी बता देते, तो रूल नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए हम ये बता दें तो ये तो ऐसे है। देखिए थोड़ा सा आप याद रखिए, सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लुरल के लिए इधर सिंगुलर लिखते हैं और इधर प्लुरल लिखते हैं। आई का प्लुरल होता है वी, ठीक है, यू प्लुरल भी है और सिंगुलर भी है। उसके बाद ही, सी, इट, किसी का राम, मोहन, सोहन, किसी का भी नाम, तो भी प्रॉपर नाउन होगा, सिंगुलर होगा, और इसका प्लुरल होता है क्या, दे होता है। तो ई के साथ, आई के साथ एम लगता है तो ये भी सिंगुलर होगा, और अभी के साथ आर लगता है तो ये प्लुरल होगा, ये फिर आर लगता है तो ये प्लुरल हो जाता है, यहाँ पर आर लगेगा तब भी ये सिंगुलर होगा, लेकिन आर तो प्लुरल में ही रखा जाता है। ही, सी, इट के साथ ईज लगेगा, और इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। आराम सीता के लिए भी ईज लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन का निर्माण करती हैं। तो हम थोड़ा सा वर्ब के बारे में हम चलते हैं, और वर्ब के बारे में इस टेबल तो नोट जरूर कर ले आप लोग, ताकि आप तो काम आने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब में देखिए इज, आर नहीं, इज, वाज, विल, इस सब का प्लुरल क्या हो जाएगा, ये सब अति है, सिंगुलर है, ये सब क्या है सिंगुलर है। कॉपी में नोट करते जाइएगा आप, अंदर कॉपी में डालते जाइए, समझ में आएगा, जाने दीजिए एकदम आराम से कॉपी में। इसका प्लुरल आर, वेयर, शैल हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिए, आगे हम बहुत सारा बनाएंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसको नोट करके रखिए। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखिए हम बताते हैं बकवास, क्या बोले, बकवास और पागलपन। बकवास और पागलपन जब दोनों का दौरा आता है तो लोग क्या हो जाते हैं, प्लुरल हो जाते हैं। तो इसे भाई हमने क्या बोला, लिख देते हैं, बकवास और पागलपन दोनों आते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लुरल हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ बकवास करने लगे एक से अधिक आदमी जुड़ जाएंगे, आप पागल तो देखने के लिए बहुत सारे आदमी जुड़ जाते हैं, तो दोनों में जो है क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। तो बकवास और पागलपन मिलके क्या बनाते हैं, प्लुरल। मिलके क्या, दोनों पर्सनल होते ही हैं, आप समझ रहे हैं। तो हम चलते हैं कि भी इंग्लिश में बकवास कैसे किया जाता है। आइए देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, भाई हो जाना ही जीवन में, बोल रहा है प्रधानमंत्री होता। यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। अरे चुट्टा चीज रेट चिड़िया कहाँ से तो हो जाएगा, ये क्या है, बकवास करने वाला बात है। यदि मेरी नौकरी होती तो जीवन में मैं यहाँ नहीं आता तुम्हारे सामने। अरे तुम तो हुआ ही नहीं है तो तुम क्या करेगा, बकवास वाली बात मत करो तुम। यानी कि वैसा चीज जो जिसका पूर्ति संभव नहीं हो, जिसका पूर्ति संभव नहीं हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, बकवास कहते हैं। तथा आई विश,
जब बकवास शब्द का प्रयोग शुरू हो जाता है वहाँ होता है आई विश इंग्लिश में। आई विश मेरी इच्छा है, क्या है? मेरी इच्छा है। आप तो हिंदी नहीं जानना है, छोड़िए। एज इफ मानो, एज दाउ यद्यपि, इफ यदि। जब ये चारों चीज़ आप तो दिख जाए, ये उपरोक्त चारों वर्ड आप तो दिख जाए तो समझ लेना इंग्लिश का तो पागलपन जो है आ गया। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? आई विश मेरी इच्छा है, क्या है भाई? आई वेयर ए प्राइम मिनिस्टर। देखिए पागलपन की बात कर रहा है तो आवाज से, आई के साथ तो आवाज लगना चाहिए, आवाज नहीं लगते क्या आ गया? वेयर आ गया। तो इस स्थिति में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब लेगा। यहाँ वाइफ चाहिए तू पदला है, वाइफ क्या चाहिए? तू पदला है। अब पदला है तो जाते प्लूरल ले लो, प्लूरल रूप में आ जा। समझ रहे हैं ना? यानी कि जब पागलपन करेगा तो वाइफ चाहिए चलेगा प्लूरल फॉर्म में। तो आई विश आई वेयर ए प्राइम मिनिस्टर, वाज नहीं वेयर, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। अब देखिए इफ आई वेयर ए बर्ड, इफ आ गया, पहले इफ आया मतलब पागलपन कर रहा है। आई वेयर ए बर्ड, मैं चिड़िया होता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में जो है क्या करता? आकाश में उड़ता। नहीं भाई, ये चिड़िया जीवन में नहीं होता, बकवास कर रहा है, इसीलिए वुड आया, वुड सॉरी वेयर आया। यहाँ क्या आया? वेयर आया। ये देख रहे हैं प्लूरल का नाम आया ना, तुच्छो रह दे, पागल कर दे, बकवास वाला हो जाए, प्लूरल लगा दो एकदम, बताएंगे पागल कैसे होता है। आइए, तो ये भी हमारा सही है। देखिए आई विश आई वेयर ए तीन, आई विश उसकी इच्छा है वो राजा होता, चला गरीब है चुट्टा जी दे आता है राजा होता। ठीक है, तो क्या होता? आप समझ रहे हैं? वेयर। चलिए, ही कमांडेड मी, वो हमें ऐसा कमांड देता है, देखो ना, ऐसा कमांड देता है। एज इफ यही एज इफ है, यही है एज इफ, मानो। ही वेयर माई बॉस, ही के साथ वाज लगना चाहिए लेकिन बाबू आ गया वेयर आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये पागलपन का दौरा आ गया, तो इसलिए ये सही है। क्लियर है? आई विश मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है? आई वेयर ए तीन, आई विश ला दिया तो मतलब पागलपन है, पागलपन है तो वाज नहीं वेयर आएगा, तो इसलिए ये वेयर आया है। आया है कि नहीं आया है? तो यहाँ जो है ये भी सही है। इस तरह से मेरा सही होता है। तो आप पूरी तरह से समझ रहे हैं, पागलपन का जब दौरा पड़े तो उसको प्लूरल दे दो। पागलपन का दौरा पड़ने के लिए हम तो चार चीज़ जरूरी है। कौन कौन चीज़ जरूरी है? तो देखिए आई विश, याद रखिएगा, आई विश पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, हम दर्शाएंगे एज इफ, एज दाउ, ये चार चीज़ जब आ जाए तो समझ लेना पागलपन है उसमें। ठीक ना? ये चार चीज़ जब आ जाए तो समझ लेना क्या है? पागलपन का दौरा पड़ गया। पागलपन का दौरा लगे तो हमेशा चला दीजिए, प्लूरल लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ें। अब देखिए, अब दो वाइफ आया, एक वाइफ नहीं बल्कि दो वाइफ आई। देखिए एक आदमी दो शादी कर लेता है, यानी वर्ब दो शादी कर लिया, तो ये तो यहाँ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन लिखा हुआ है पूरा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अदर रहे, अब क्या होगा भाई? दो पत्नी एक साथ है, और चलाना ये तो है, क्या मजबूरी ठहरा होती ना। तो जो पहले आई थी वो पहले अपना अधिकार माने दीजिए ना। तो पत्नी चाहती है नहीं तुम चलेगा तो मेरे अनुसार चलेगा। भाई किसके अनुसार? तो मेरे अनुसार चलेगा। तो कौन ये नाउन डिसाइड करेगा? ये पहले वाला नाउन डिसाइड करेगा बाबू, ये पहले वाला नाउन डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? कि मेरा हस्बैंड तो इसे चलेगा, डिसाइड करवा दे। आइए तब तो इसका वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होगा। किस नाउन के अनुसार होगा? प्रथम नाउन के अनुसार। देखिए द कंडीशन ऑफ द फार्मर, देखिए द कंडीशन ऑफ द फार्मर, ठीक है। तो यहाँ ऑफ से इधर, ऑफ से इस साइड और ऑफ से बाद दोनों नाउन है।
तो हमने क्या बताया है, पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। तो द कंडीशन होता है सिंगुलर। अब तो इसे जानिएगा सिंगुलर है, तो बाद में धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। कंडीशन में एस या एस नहीं लगा हुआ है, जब पढ़िएगा तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या लगा यहाँ पर, ईज लगा, लगाती नहीं लगा ईज, द कंडीशन के अनुसार ही ना ईज लगा, द कंडीशन के अनुसार क्या लग गया, ईज लग गया, तो इसलिए ये सही हो गया। समझ रहे हैं। अब देखिए ऑफ, यहाँ भी है, ऑफ से इधर वाला फिर प्लूरल है, देखना है, द बॉयज ऑफ द स्टूल, द बॉयज हुआ ना, तो दो बॉयज, तो पहले वाला वाइफ कौन है, दो बॉयज के अनुसार क्या लग देता, आर लग देता। ये तो लड़ता था, बहुत लड़ता हुआ, ये जोड़ के प्लूरल में, तो ये सही हुआ। द वाटर ऑफ डेट रिवर, वाटर कोई भी मटेरियल नाउन जिसको नापा तौला जाए, कोई भी मटेरियल नाउन वो क्या हो जाता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। और वाटर सिंगुलर है इसलिए यहाँ ईज लगाएंगे। कोई भी मटेरियल नाउन गांठ बांध के लिख लीजिए, कोई भी मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। समझ रहे हैं। द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, तो दो फ्लावर्स पहली वाइफ है, इधर वाली पहली वाइफ, इधर वाला सेकेंड वाइफ, तो पहली वाइफ चाहती है हम प्लूरल है इसलिए मेरे अनुसार लजो, तो यहाँ आर लगा दिया, समझ जाए ना, तो ये भी सही है। देख लिए वाइफ हस्बैंड का झगड़ा क्या चल रहा है, बस यही एग्रीमेंट है। इसके बाद में बताएंगे। अब पहली वाली हथ मान दी है तो दूसरी वाली भी हथ मान दे दी, तब हमको भी चाहिए, तो उसको चाहिए तो हम आगे बताएंगे, समय पर आने दीजिए। दूसरे वाली तो भी हम प्राथमिकता देंगे, नहीं आई है तो उसका तो मान मर्यादा तो होना चाहिए ना। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट में। आइए देखिए, था इंडिफिनिट नंबर क्वांटिटी, नंबर मतलब संख्या में, इंडिफिनिट संख्या में ऑफ बीच में फिर प्रीपोजिशन आया, आप प्लस नाउन। अब जो है अब नहीं मानेगा, वो पहले वाली चाहिए एक बार ले लिया है तुम अपने अनुसार चलाई है, अब मेरे अनुसार चलाने दो, तो अब किसके अनुसार आएगा, नाउन के अनुसार आएगा। ऐसे भी यहाँ एक ही नाउन है तो इसी के अनुसार आएगा, नाउन के अनुसार ही चलेगी। अब देखिए हम तो इसे जानेंगे इंडिफिनिट नंबर कौन है और क्वांटिटी कौन है। तो हम यहाँ बहुत सारे शब्द लिख चुके हैं। ए लॉट ऑफ, देखिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं, आप जरा देखिए ध्यान दो। ए हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, 2/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज ऑफ, हैंडफुल ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, नन ऑफ, ए टोटल ऑफ, रेस्ट ऑफ, हिप ऑफ, इंडिफिनिट नंबर क्वांटिटी होते हैं। अब लड़का जाता है सर बदलाइए जाएंगे, इतना याद करवाइए जाता ना बाबू, बदलाए जाने। तुम अपने मोबाइल से सर्च मारते इसका हिंदी निकाल लेना। ए लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, हाफ ऑफ बहुत सारा, मोस्ट ऑफ बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ बहुत सारा, सम ऑफ थोड़ा। इसका मतलब क्या है, हम चाहे आप तो चावल लाते दीजिए, तो थोड़ा चावल ले आइए, तो चलिए चावल ले आया तो ज़्यादा। अब देखिए महिला लोग का घर में आदत क्या होती है, बोला जाता है तनी लहसुन ले आवा, पड़ोसी आते हैं मांगने के लिए, तो उसमें रहेगी ना महिला लोग, दूध तन्नी दो दीजिए, ज़्यादा रही छोटा दीजिए। आप पुरुष के पास जाइए तो वही मांदा है तनियत मांदा है तनियत, तो वही पुरुष देता है इतना जितना, उसका नाप तौल नहीं होता। तहरा तनी चीनी ले आवा, चाय बनावे थे टूटो मायल है अलुआ, चलिए ऐसे होता नहीं है, अब जो है सबके पास में रहता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर मान लेंगे, तो इस सब तरह से थोड़ा बहुत ये सब शब्द जब आता है ना, ऐसा हिंदी लिख लीजिएगा, जब आता है तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है इंडिफिनिट नंबर एंड क्वांटिटी। तो इसके साथ जो है बाद वाले नाउन के अनुसार इसका प्रयोग होता है। देखिए हाफ ऑफ, आधा आम, ये टोकरी आम रखल है, आधा उसमें कितना होगा भाई, आधा कितना होगा, तो कहा हाफ ऑफ। तो चर्चा हाफ ऑफ तो हमारी काउंटिंग नहीं जा सकते हैं, 10 आम रहेगा तो 10 में 5 तो हो जाए, 50 आम रहेगा तो 25 हो जाए।
तो हाफ ऑफ मैंदो में ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर ईद ला दिया और ये सही हो जाए। हाफ ऑफ मैंदो देखिए एस ला दिया, पुल्डल बना दिया तो यहाँ आर आ गया, समझ रहे हैं ना। चलिए, ए लॉट ऑफ शुगर टू बी परस्वेड, बहुत मात्रा में शुगर परचेज किया गया। शुगर मतलब कोई भी मटेरियल लाऊं, शुगर मतलब चीनी, और कोई भी जो मटेरियल लाउन होता है सिंगुलर हो जाता है, तो सिंगुलर से क्या लगेगा, ईज लगेगा, इसलिए यहाँ ये सही हुआ। प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर से आए सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगेगा, हाइड लगेगा। इतना अगर एग्जाम्पल याद रखते हैं तो अब तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ठीक ना। तो हम आशा करते हैं ये रूल नंबर 4 तक ही रहने दें, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएंगे तो फिर आप लोगों तो भी दिक्कत होगी पढ़ने में और मुझे भी अपलोड करने में। आशा करते हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसका सेकेंड पार्ट के लिए आप ज़रूर एक बार कमेंट कर दें, आप इसे पूरा देखें ताकि हम फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकते हैं। क्या तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।